इन द प्रीवियस सेशन आई टोल्ड यू गाइज कि हम लोग प्रोनाउंसिएशन रिलेटेड काफ़ी गलतियाँ करते हैं, और प्रोनाउंसिएशन के लिए मैं आपके लिए एक स्पेसिफिक वीडियो लेकर के आऊँगी। मुश्किल से अगर मैं जल्दी पढ़ा दूँ तो 5 मिनट की क्लास है, और अगर मैं वक्त लेके पढ़ाऊँ तो 10 मिनट की क्लास है। पर ये सेशन मैं सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आपको थोड़ा लेट एज में मिला है तो आप ये गलती अपने घर के बच्चों के साथ मत करिए। आप उनके साथ ये प्रोनाउंसिएशन वाले सिर्फ मेरे ही क्लासेस नहीं, जो भी अच्छे फैकल्टीज़ हैं उन सब की क्लासेस को शेयर किया करिए। मैं बहुत छोटी थी जब मुझे मेरे मौसी और मामा ने बिठाल के बताया था कि बेटा लेदर नहीं होता है, लेदर होता है। जनवरी फरवरी नहीं होता है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर होता है। और अभी अगर आप घर के किसी बच्चे से पूछेंगे तो वो आपको 12 महीने के नाम तो ऐसे बता देगा, पर ना तो हिंदी ना तो अंग्रेजी, क्योंकि हिंदी में तो वो माघ पूस और पता नहीं क्या क्या होता है, आषाढ़ फाल्गुन, याद करने पे शायद मुझे वो भी याद आ जाएगा, बट मैं पहले ही अपनी गलती स्वीकार लूँगी कि मुझे एक्चुअली नहीं पता है हिंदी कैलेंडर के हिसाब से। लेकिन हम जब अंग्रेजी का नाम लेंगे तो हम ठीक से लेंगे। तो ये आप समझ लीजिए कि उनके प्रोनाउंसिएशन की पहली क्लास हो जाएगी, उनको भी दिखाइएगा, खुद भी देखिएगा। और हाँ, प्रोनाउंसिएशन सुधारने की सबसे बेहतरीन ट्रिक जान लीजिए, जब कोई बोले तो बिल्कुल उसके तुरंत बाद उसी की तरह बोल करके चेक करना पड़ेगा। टाइम नहीं लूँगी क्योंकि प्रॉमिस किया है 10 मिनट। बढ़ते हैं आगे, दिखाते हैं आपको पहला शब्द। आपके वीक में 7 दिन होते हैं, और वो 7 दिनों में आपको बता दें कि प्रोनाउंसिएशन आप आराम से ठीक कर सकते हैं, हर बच्चे का अपना एटसेट्रा एटसेट्रा। समथिंग इज रॉन्ग एंड आई एम नॉट एंजॉइंग दिस समहाउ। ठीक है, ट्राई टू म्यूट दिस। एनीवे, नाउ अगर आप देखिए ये जो वर्ड लिखा है तो इसको कहते हैं वेडनेसडे। जब बच्चे पढ़ते हैं या पढ़ाया जाता है तो उनको सिखा देते हैं वेडनेसडे। It is not Wednesday. The correct pronunciation is written here. Just say Wednesday. Wednesday. Okay, you have to say Wednesday, everyone. All right. Now you've done this. Similarly, remember, जब आप कहते हैं ना Sunday, Sunday नहीं होता है, it's Sunday. ये जो DAY आपको दिखता है ना, ये AY जो होता है, अगर आपको बताएं कि इसका एक अलग साउंड होता है और उस टेक्निक को, उसको नाम दिया जाता है डिफ्थोंग। डिफ्थोंग का साउंड ही होता है ए। इट्स संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। तो जब आप बोलते हैं आप एक एक शब्द का क्लियर प्रोनाउंसिएशन कीजिए। थर्सडे को भी बहुत सारे लोग थर्सडे बोल देते हैं, वो भी ठीक नहीं है। फ्राइडे, फ्राइडे नहीं होता, इट्स फ्राइडे। फ्राई लाइट रखेंगे। तो आप सीखते चलिए और सिखाते चलिए। नेक्स्ट देखेंगे, ये देखिए, जब रसीद कहना होता है तो बहुत अच्छे से कहते हैं, लेकिन जब ये बोलना होता है तो कहते हैं रिसिप्ट। रिसिप्ट दे दो हमको, रिसिप्ट दे दो। हमारे दर्जी ने रिसिप्ट नहीं दिया। बट एवरीवन, द प्रोनाउंसिएशन इज रिसीट। Where is my receipt? Can I please have the receipt? Do you have the receipt? रिसीट, रसीद को अंग्रेजी में आप कहेंगे रिसीट एवरीवन, लेकिन पी को साइलेंट रखिए। जैसे साइकोलॉजी में पी को साइलेंट रखते हैं वैसे ही यहाँ पर आप कैसे पढ़ेंगे इस शब्द को, रिसीट। एंड इसको रिवाइज करिए और अपने बच्चों से भी करवाइए, खुद भी करिए, भाई बहनों से भी करवाइए। अब जब सिले हुए कपड़े देखोगे, जैसे कुर्ता, शर्ट, टॉप्स, जीन्स, ये सब स्टिच्ड हैं, आप सिले हुए कपड़े पहनते हैं। इन सिले हुए कपड़ों को कहा जाता है क्लोथ्स, क्लोथ्स, राइट। लेकिन जो द का साउंड है बहुत लाइट है, उसको ऐसे नहीं, क्लोथ्स नहीं, द नहीं, क्लोथ्स ऐसा नहीं बोलना है, थ और द नहीं लेकर के आना है। आप ऑलमोस्ट क्लोथ्स बोलते हैं, क्लोथ्स, द बिल्कुल लाइट रखते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि जो थान का कपड़ा होता है, रनिंग फैब्रिक जिसको कहते हैं, उसको बिना सिला कपड़ा तुम देखोगे तो उसको बोलोगे क्लॉथ, क्लॉथ। जैसे पंजा को अंग्रेजी में क्लॉ कहते हो, उसी के आगे थ लगा दो, क्लॉथ। बिना सिला रनिंग फैब्रिक है, कहिए क्लॉथ। सिला हुआ शर्ट, कुर्ता, पैजामा जौन भी है, आप उसको कहिए
क्लोथ्स। आप यहाँ पर देखा कीजिए कि जब मैं हिंदी या अंग्रेजी कोई भी भाषा बोलती हूँ मुझे शर्म नहीं महसूस होती है, क्योंकि अगर मुझसे कोई गलती भी होगी तो आई एम अ ह्यूमन बीइंग, गलती मुझसे हो सकती है, इट्स ओके। मैं यही आप लोगों को हमेशा कहती हूँ कि आप परफेक्शन के पीछे ना भाग करके डिसिप्लिन के पीछे भागिए। आप हर दिन 15-20 मिनट खुद ट्राई करिए, अपने बच्चों से ट्राई करवाइए। आप जो उनको माहौल देंगे वही चीज़ वो आगे रिक्रिएट कर पाएंगे। अगर अभी से आप उनको हर बात पे डांटेंगे टोकेंगे, वो स्कूल में भी नहीं बोलेंगे इंग्लिश। लेट देम से वट एवर दे सेइंग, अप्रिशिएट देम, दे रियली लाइक इट। नाउ सी, यहाँ पर आप देखिए ये जो क्लोथ्स विद टीएच बोला जाता है, क्लोथ्स क्लॉथ्स ऐसा कुछ बोलते हैं। द प्रोनाउंसिएशन इज ऑलमोस्ट क्लोथ्स क्लोथ्स, ज ज जैसे पिज्जा में ज आता है ना, वैसे क्लोथ्स ज, ये भी यहाँ पर भी वही चीज आता है। सो से इट लाइक क्लोथ्स, नॉट विद अ हार्श थ साउंड, थ नहीं बोलना है, थ नहीं बोलना है, क्लोथ्स नहीं होता है वो, इट इज क्लोथ्स, ज ज ज। ट्राई करो एक बार। नेक्स्ट देखो यहाँ पर ब्रेकफास्ट। तुमने अपना ब्रेकफास्ट कर लिया और ब्रेकफास्ट हो गया बेटा? नहीं, ब्रेकफास्ट नहीं कर पाएंगे हम, क्योंकि हम इसको बोलते हैं ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट, दोनों चीज़ों को छोटा छोटा, ब्रेकफास्ट। ब्रेक फास्ट नहीं होता है वो, इट इज ब्रेकफास्ट। ऑलराइट, नाउ से इट फास्ट, द ए बिकम्स अ, इट इज नॉट फास्ट, इट इज it's breakfast. All right, moving on everyone. I know pronunciation पढ़ाते वक्त काफ़ी ड्रामा हो जाता है, लेकिन आप लोग सीरियस ही रहिएगा और मज़े मज़े में सीखो अपनी अंग्रेज़ी को। ऐसा इतना गंभीर नहीं बना दो कि बोर हो जाओ, ठीक है? देखो नेक्स्ट वाला क्या है, ये DEBT है। तो डेबिट भी बहुत सारे लोग, उनको लगता है जैसे क्रेडिट के बाद डेबिट होता है, वैसे ही डेबिट के तरह इसको डेबिट डेबिट बोलते रहते हैं। आई एम इनडेबिटेड टू यू भी बोल देते हैं। बिल्कुल गलत है, ये डेबिट नहीं है बेटा, इसमें तुम्हारा बी साइलेंट है। द प्रोनाउंसिएशन इज डेट, द स्पेलिंग इज DEBT बट द प्रोनाउंसिएशन इज डेट एवरीवन। कर्जे को अंग्रेजी में डेट कहते हैं। बी साइलेंट है, जैसे आप डिटेंशन में डेट बोल रहे हो डेट, वैसे ही बोल सकते हो डेट। नेक्स्ट देखते हैं, ये तो मैं आपको पिछली क्लास में भी बता चुकी हूँ कि वेजिटेबल वेजिटेबल ना कहिए, वेजिटेबल। द प्रोनाउंसिएशन इज वेजिटेबल, राइट? वेजिटेबल, वेजिटेबल, जस्ट 3 syllables, वेजिटेबल, वेजिटेबल। मूविंग ऑन एवरीवन, प्रोनाउंसिएशन की बात कर लेते हैं। अब इसमें स्पेलिंग देखो पहले, PRONUN है। जब तुम वर्ब लिखते हो कि उच्चारण करना, प्रोनाउंस, यहाँ पर NOUN है। ऑल राइट, यहाँ पर NOUN है, तब आप कहिए आई लाइक टू प्रोनाउंस टफ वर्ड्स, मुझे कठिन शब्दों का उच्चारण करना पसंद है। लेकिन अगर कभी ये कहना है कि उदिशा मैम का उच्चारण ठीक है, तब आप कहेंगे उदिशा मैम्स प्रोनाउंसिएशन इज गुड और करेक्ट। आप यहाँ पर प्रोनाउंस और प्रोनाउंसिएशन में फ़र्क रखिए, प्रोनाउंसिएशन ना बोलिएगा प्लीज़। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये देख लीजिए, इसका तो मतलब क्या ही मैं बताऊँ, जेनरे और पता नहीं जीनरे, आई हैव नो आइडिया क्या, हाउ डू यू प्रोनाउंस इट। देखिए बहुत सारी कैटेगरीज होती हैं, जैसे मूवीज़ में कोई मिस्ट्री है, कोई रोमांटिक है, कोई थ्रिलर है, कोई साई-फाई है, तो ये जो अलग अलग कैटेगरीज हैं, इन्हीं को आप एक तरीके से जॉनरा कहते हैं। क्या कहते हैं? जॉनरा, राइट? अब ये इसे जॉनरा नहीं बोलना, ये ज और श का मिक्स होता है, जॉनरा, राइट? सो हाउ वुड यू प्रोनाउंस इट? मैं लिख दे रही हूँ, इसमें टाइम लगता है। जब मुझे पहली बार बताया गया था कि ट्रेजर नहीं होता, प्लेजर नहीं होता, इट इज़ ट्रेजर एंड प्लेजर एंड जॉनरा, तो मुझे बहुत टाइम लगा। पहले जब मैं बोलती थी तो मैं बोलती थी प्लेशर, श पे रुकती थी मैं, करती रही मैं वो काम, तब मुझे श से ज तक का पुश मिला। सो यू विल ऑल्सो हैव टू कीप ट्राइंग इट। कुछ लोगों से एक दिन में हो जाएगा, कुछ लोगों को 10 दिन लग सकते हैं, बट इट इज़ कम्प्लीटली नेचुरल। बट इसको जॉनरा, जेनरे नहीं बोलेंगे, यू विल कॉल इट जॉनरा। ज में श मिक्स करना है, आपको कहना है जॉनरा, ठीक है? नेक्स्ट ETC, बहुत सारे लोग इसको ETC बोल देते हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं एट्सेट्रा एट्सेट्रा, आई डोंट नो,
कुछ ऐसा, एक्सेट्रा। वो एक्सेट्रा भी बोलते हैं, राइट, एक्स्ट्रा भी समझते हैं और एक्सेट्रा भी बोलते हैं। But the point is the correct pronunciation is etc. Cetera, है ना, etc नहीं, it is etc, right? So how do you say it? etc, etc, right? break ले लेके बोलो, आराम से बोलो, etc, etc, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ये वाला वर्ड आप लोगों को आना चाहिए काफ़ी अच्छे से, लेकिन बहुत ज़्यादा, अच्छा ये भी है थोड़ा इंडियन, हमारा जो वे ऑफ प्रोनाउंसिंग है उसमें हम लोग इसको आयरन ही बोलते हैं, टू बी ऑनेस्ट, बट आयन apparently the correct way to pronounce it is, I don't agree with this, बट फिर भी अब ये बताते हैं तो मैं अपने स्टूडेंट्स तक पहुंचा देती हूँ। द प्रोनाउंसिएशन इज आयन, आयन। अब ये कहना चाह रहे हैं कि आर को दबा कर बोलो, ठीक है, तुम आई अर्न मत बोलो, आयर्न मत बोलो, बट तुम आर को दबा दो, तुम कहो आयन, right? This bottle is made up of iron and therefore I cannot pick it up or lift it up. आप यहाँ पर iron की प्रैक्टिस करिएगा, iron की नहीं, iron, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों सेशन को ख़त्म करूँगी, बट आपको याद दिला दूँ कि ये 10 मिनट का क्लास आपके लिए, आपके घर के छोटे बच्चों के लिए, सबके लिए है। उच्चारण जब आप किसी सही बोलने वाले को सुनते हैं, बिल्कुल उसके बाद आपको वैसे ही दोहरा करके बोलने से सुधरेगा। स्पोकन इंग्लिश सीखना है तो इस चैनल पर जितने शॉर्ट वीडियोस हैं, सिर्फ उनको अगर तुमने तगड़ा फॉलो कर लिया, और जो जो मैंने इस चैनल पर ट्रिक्स और टिप्स दी हैं, पर्सनालिटी डेवलपमेंट की क्लासेस दी हैं, वो सब तुम अगर देख डालोगे तो तुम्हें कोई बैच नहीं खरीदना, तुम्हें कुछ नहीं करना, लेकिन ये सब करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक भी कर देना। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू गाइज लेटर विद अनदर इम्पॉर्टेंट सेशन। अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय भारत, जय हिंद, बाय गाइज।